वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स। बच्चों, आपने टॉपिक सुन लिया ललदद, जो हमारा आज का टॉपिक था। अब हम आते हैं इवैल्यूएशन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द वेरियस एपिलेशंस गिवन टू ललदद आर। ललदद को किन खिताबों से नवाजा गया है? एपिलेशंस होते हैं लक़ब या खिताब। तो इसका आंसर है लल्ला, लल आरिफा, ललेश्वरी, LALLESHWARI। ठीक है बच्चों, लला द ग्रेट भी इनकी खिताबों में से एक खिताब है। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डिड ललदद लीव हर इन लॉज। अपने ससुराल को छोड़कर ललदद क्यों चली गई? तो इसका आंसर है बच्चों, ललदद लेफ्ट हर इन लॉज बिकॉज दे डिड नॉट ट्रीटेड हर वेल। क्योंकि ललदद के इन लॉज जो थे उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा जुल्म इस पे करते थे। इस वजह से ललदद ने अपने इन लॉज को छोड़ दिया। इसका आंसर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ललदद लेफ्ट हर इन लॉज बिकॉज दे डिड नॉट ट्रीटेड हर वेल। उसके आगे आप लिखना, शी लेफ्ट हर इन लॉज एट द एज ऑफ 24। इन लॉज को छोड़कर, यानी कि ससुराल के घर को कब, किस एज में छोड़कर चली गई? जब इनकी उम्र 24 साल की थी। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट इज ए वॉक? वॉक किसे कहते हैं? A poem containing 5 lines is called a walk। एक ऐसी शायरी जिसमें 5 लाइन्स की शायरी की जाए, यानी कि एक ऐसा शेर जिसमें 5 लाइन्स का इस्तेमाल किया जाए, उसे हम वॉक कहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ आंसर, A poem containing 5 lines is called a walk। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बच्चों। राइट 5 sentences ऑन एनी लोकल पॉइंट। किसी भी लोकल शायर पे, जो आपके आसपास आपके गांव में, किसी नज़दीकी गांव में कोई लोकल शायर है, तो उसके बारे में 5 जुमले लिखने हैं। बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क, इस पे आप थोड़ा रिसर्च कर लेना, वहाँ पर आसपास देख लेना, कोई शायर अगर है गांव में आपके, तो आप उस पर 5 जुमले लिख लेना। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मेक कंपाउंड वर्ड्स आउट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस। पहले आपको कंपाउंड वर्ड बनाना है, उसके बाद उसका सेंटेंस भी बनाना है। पहले मैं आपको बच्चों बताता हूँ कंपाउंड वर्ड किसे कहते हैं। दो लफ्ज़ों का जोड़ या मुरक्कब, इन्हें दो लफ्ज़ों का जब हम एक लफ्ज़ बनाते हैं तो उसे कंपाउंड वर्ड कहते हैं। जैसे एवरीवेयर, तो हमने यहाँ पर क्या जोड़ा? एवरी एंड वेयर, एवरी एंड वेयर। ठीक, तो इससे क्या बना? एवरीवेयर, यानी हर जगह। इसी तरह से यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको हमने कंपाउंड वर्ड बनाना है। किसी और लफ्ज़ को एक इन लफ्ज़ों के साथ जोड़ना है और कंपाउंड वर्ड बनाना है। उसके बाद इनका हमने सेंटेंस भी बनाना है। पहला एक वर्ड मैं आपको करके बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। पहला वर्ड है ओमनी। इसके साथ मैं जोड़ूंगा ओमनी प्लस प्रेजेंट। हो गया ओमनी प्रेजेंट, यानी हर जगह जो मौजूद हो, जो चीज़ हर जगह मौजूद हो, उसे हम ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। तो इसमें सेंटेंस क्या बनेगा? ऑल माइटी अल्लाह इज़ ओमनी प्रेजेंट। अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। तो बाकी वर्ड्स आप इसी तरह बना लेना बच्चों। ओमनी प्लस प्रेजेंट बना ओमनी प्रेजेंट। एवरी प्लस क्या बनेगा? क्या वर्ड जोड़ेंगे जिससे कि कंपाउंड वर्ड बनेगा? ये आप एवरी, अंडर, वायर एंड प्रेजेंट, ये आप खुद बना लेना, इनके कंपाउंड वर्ड्स खुद बना लेना। ये भी आपके लिए होमवर्क, ठीक है बच्चों, ये आप घर में कर लेना। अब मैं आता हूँ लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, यूज करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ब्रैकेट्स में कुछ लफ्ज़ लिखे गए हैं, इनको करेक्टली लिखना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। पार्ट ए है, पॉलीथीन इज ए साइलेंट डैश फॉर द ह्यूमन रेस। तो यहाँ पर किल लिखा है ब्रैकेट में आगे,
तो हम इसके साथ एक सफिक्स जोड़ देंगे। सफिक्स होता है वो वर्ड जो एक लफ्ज़ के आखिर में लगता है, जैसे KILLER। हमने यहाँ पर बच्चों क्या जोड़ा लास्ट में? ER। तो ये क्या है? ये सफिक्स है। क्या है बच्चों? ये सफिक्स SUFFIX। इसको हम सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सफिक्स, यानी जो किसी लफ्ज़ के साथ आखिरी लफ्ज़ जोड़ा जाता है उसे सफिक्स कहते हैं। तो मैंने KILL इसके साथ ER जोड़ा तो ER सफिक्स है। तो इस तरह से क्या बना, ये देखते हैं बच्चों क्या बना वर्ड। पॉलीथीन इज ए साइलेंट किलर फॉर द ह्यूमन रेस। इंसानी नस्ल को ख़त्म कर सकता है पॉलीथीन, यानी इंसानी नस्ल के लिए खतरा है, किलर है, खतरा है। हाँ, इसकी मौत का सबब बन सकता है पॉलीथीन। अब हम आते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी है स्मोकिंग इज डैश टू हेल्थ। तो आगे लिखा है डेंजर। यहाँ पर भी हम सफिक्स का यूज़ करेंगे, इन्हें डेंजर के साथ कुछ और लफ्ज़ जोड़ेंगे आखिर में, जिससे कि बनेगा नया एक लफ्ज़ डेंजरस। DANGEROUS। तो ये यहाँ पर मैंने क्या जोड़ा साथ में, मैं फिर से लिख लेता हूँ बच्चों, ये DANGEROUS डेंजरस। तो मैंने यहाँ पर OUS जोड़ा जो सफिक्स है, क्योंकि ये मैंने डेंजर के आखिर में यूज़ किया, तो इसे हम सफिक्स कहते हैं। SUFFIX सफिक्स इसको कहते हैं। तो इससे नया लफ्ज़ बना डेंजरस। स्मोकिंग खतरा है इंसानी सेहत के लिए। तो अब हम आते हैं पार्ट सी पे। आई एम हैप्पी एंड आई डैश लाइफ। आई एम हैप्पी एंड, इसमें ब्रैकेट में लिखा है जॉय। तो यहाँ पर हम सफिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे। जो लफ्ज़ किसी लफ्ज़ के आगे लगता है, कोई लफ्ज़ लगता है, उसे हम सफिक्स कहते हैं। जैसे मैं जॉय से एक और वर्ड बनाऊंगा, दो वर्ड्स को जोड़ के, EN को जोड़ के, ENJOY। तो क्या बना बच्चों? आई एम हैप्पी एंड आई एन्जॉय लाइफ। मैं खुश रहता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपकी इवैल्यूएशन भी हो गई। थोड़ा सा मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया, लेक्चर भी आपने सुन लिया होगा। उम्मीद है आपको लेक्चर भी समझ में आया होगा, और जो मैंने इवैल्यूएशन करा ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे घरों में। आज के लिए बच्चों इतना ही। अल्लाह हाफिज़।